हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल। एंड अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज अपना फिफ्थ ऑफ मार्च 2020 में जो हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 2 में। इससे पहले कि आपके सारे पेपर टोटल 7 सेट्स हैं जो आपके मैं डिस्कस करा चुका हूँ सारे सॉल्यूशंस के साथ में। और हर सेक्शन के आपके सॉल्यूशन आपके अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लें आप जाके चैनल की, तो वहाँ पे आपको सारे हर सेक्शन आपको मिल जाएगा। और हम सीजीएल का भी सीरीज़ हमारी चल रही है सीजीएल के पेपर्स को डिस्कस करने की जो 2020 में हुए थे। तो शुरू करते हैं। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपने पास क्या है। देखो, मैं आपको फॉर्मेट बता दूं क्या रहेगा। जिन बच्चों को अच्छा समझ में आता है, जो लोग अपना मतलब हाई स्पीड में समझ सकते हैं, वो लोग क्या करें, इस वीडियो को 1x या 2x पे लगा लें। ठीक है, और जिन लोगों को थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आता है, जल्दी जल्दी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, तो सारा बेसिक समझना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अपना नॉर्मल स्पीड में देखते रहें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सारे के सारों बच्चों को? क्लियर है? तो अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास है कि ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B है 90 डिग्री का। ठीक है, तो फिर अपना ये बना लो ट्राइंगल ABC। ये है लेट से अपना ट्रायंगल ABC, यहाँ पे A है, B है, C है और एंगल B है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, D एंड E है अपने BC पर, यानी कि यहाँ लेट से D है, यहाँ E है, और आपका क्या कंडीशन है कि BD DE और EC ये तीनों इक्वल हैं। तो मैं मान लेता हूँ BD x है, DE x है और EC भी x है। ठीक है, इन्हें जोड़ देता हूँ, A से D और A से E। क्लियर है? अब हमें रिलेशन देखना है, AC और AD में रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे 1 बाई 1 एक एक ट्राइंगल को उठाता हूँ तो देखना, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये अपना ट्राइंगल अगर मैं ABD को उठाऊँ तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा कि AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई। AB को लेट से मैं मान लेता हूँ Y मान लेता हूँ। ठीक है, AB को मैंने Y मान लिया तो आ जाएगा ये Y का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अपना जो BD है वो X है। क्लियर है? और अगर मैं BE की बात करूँ तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और अगर BC की बात करूँ तो ये 3x हो जाएगा, दोनों x प्लस मिला के। क्लियर है? तो अब मैं अगर यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं AEB की बात करना चाहूँ तो यहाँ से AE स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो AE स्क्वायर अपना निकल के आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 2x का होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ये 4x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ABC की तो यहाँ पे AC स्क्वायर कितना होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में ये कितना है आपका, हाँ भाई ये हो गया आपका 3x, तो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब देखो, अब मुझे रिलेशन बैठाना है AD स्क्वायर AE स्क्वायर और AC स्क्वायर के बीच। अब एक बात देखना, अगर मैं AE स्क्वायर में 8 का इंटू कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन में 8 का इंटू कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8AE स्क्वायर इक्वल टू 8Y स्क्वायर प्लस का 32x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 32 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 8 मैं यहाँ से मतलब ये अंदर मैंने इंटू कराई दिया तो ये बाहर का हटा दिया। क्लियर हो गया? अब अगर मैं बात करूँ 8AE स्क्वायर हो गया, मतलब कि वाई स्क्वायर के साथ में 8 नंबर आ गया, तो यहाँ पे 8 कैसे आ सकता है, AD स्क्वायर में अगर आप इंटू कर दें 5 का। ठीक है, AD स्क्वायर में 5 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा ये 5y स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो AC स्क्वायर में अगर मैं इंटू कर दूं पूरे में 3 का सॉरी, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस का 9 3 ज़ा कितना 27 स्क्वायर। और अगर मैं 5AD स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर को जोड़ दूं तो ये 5y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा 8y स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर हो जाएगा 32x स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि भैया 5AD स्क्वायर प्लस में अगर मैं 3AC स्क्वायर करूँ तो मेरा निकल के आ जाएगा कितना 8AE स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको? पूरी बात समझ में आ गई? किया क्या है बेसिकली, बस आपका पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ था और आपको अपना ऑप्शन से चेक करना था ये बेसिकली क्या फिट बैठेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? अगर आ गया है तो हाँ बोलें भाई। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखो, आपको हर क्वेश्चन के नीचे पूरी PDF प्रोवाइड की गई है जिसमें हर क्वेश्चन के नीचे उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा तो उसके नीचे सॉल्यूशन उसका 2 नंबर का हो जाएगा। और आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे हमारे PDF आपको मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो उसे भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोज़ की जो भी PDF है वो सारी मिल जाया करेंगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे।
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। क्या बोल रहा है हमसे, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो डी से अगर डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर है 15। तो मैं मान लेता हूँ कि वो पॉजिटिव इंटीजर एक्स है। एक्स में मैं जब डी से डिवाइड करता हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर आता है ना, वो मेरा रिमाइंडर आ जाता है, रिमाइंडर 15 आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर हो जाता है मेरा 15। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं किसी नंबर में डिवाइड करने जैसे जिस नंबर में डिवाइड करना था वो x है, और मैं क्या करता हूँ इसका अगर 10 टाइम्स ले लेता हूँ, क्या लिखा है 10 टाइम्स, तो अगर मैं 10x/d ले लेता हूँ तो मेरा रिमाइंडर भी उतने ही टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर भी 150 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर भी 150 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिमाइंडर है मेरा 6। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस 150 को लिखना चाहूँ 144, ये आपका रिमाइंडर है 144 + 6। इसका मतलब है कि जो x है ना हमारा, सॉरी जो जो हमारा d है जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा 144 का कोई एक फैक्टर है। बात समझ रहे हो मेरी, या तो वो खुद 144 हो सकता है या 144 का कोई फैक्टर हो सकता है। हमें लेकिन क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ d पूछी है, मतलब कि d की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। पहली बात कि हमारा d जो है वो 15 से बड़ा होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 15 आ रहा है पहले केस में, है ना। 15 से बड़ा होगा, 6 से भी बड़ा, मतलब 6 से बड़ा है तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि 15 से बड़ा तो हो गई। ठीक है, अब देखो मतलब 15 से बड़ा है तो 6 से तो बड़ा हो गई। ठीक है, बात समझना मेरी। अब अगर d मेरा 15 से बड़ा है तो 15 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 144 का फैक्टर होता है, तो भैया 15 से बड़ा होता है 16। 16 का अगर आप 8 टाइम्स देखो कितना होता है भाई, 144 होता है। तो 16 क्या है, 144 का फैक्टर है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो 15 से बड़ा भी है, 144 का फैक्टर भी है। ऑप्शन में अपना 16 नंबर अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन कैसे करना था, समझ में आ गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में है कि रीमा ने, अब समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, हमें क्या क्या दे रखा है। हमें बोल रहा है कि ये हमारी 2160 जो है एसपी है। ठीक है, रीमा ने 48 आर्टिकल्स की एसपी है 2160 जो उसने बेच रखे हैं 10% का लॉस सफ़र करके। तो अगर मैं बोलना चाहूँ सबसे पहले तो भैया 2160 की आप सीपी निकाल लो। तो 48 आर्टिकल्स की जो सीपी हो जाएगी वो हो जाएगी, उसने सारों को बेचा 2160 में और उसे लॉस हुआ था 10% का, मतलब कि सीपी की हो जाएगी 100 हो जाएगी अगर लॉस हुआ था। तो ये 90 की वैल्यू रही होगी 2160, तो ये 100/90 कर दो आप। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 9 से जाएगा आपका, 9 2 18 और 9 4 36। ठीक है, मतलब कि सीपी ऑफ 48 आर्टिकल्स कितना हो गया आपका, 2400 हो गया। क्लियर है, तो 1 आर्टिकल की जो सीपी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 आर्टिकल की सीपी, 1 आर्टिकल की आपकी सीपी हो जाएगी 2400/48 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 48 5 जा होता है 240 और ये आपका 50 निकल के आ जाएगा 1 आर्टिकल की सीपी। अब यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना, सीपी मेरी 1 आर्टिकल की कितनी है, 48 रुपीज़, सॉरी 50 रुपीज़ है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, उसने क्या पूछा है कि उसे प्रॉफिट चाहिए 12% का। तो सबसे पहले तो एक आर्टिकल पे अगर मैं 12% का प्रॉफिट ले रहा हूँ तो जो मेरी एसपी होगी 1 आर्टिकल की वो कितनी हो जाएगी, ये 1 आर्टिकल की एसपी है। ठीक है, वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करो मेरे। अब ये कितना हो जाएगा, 50 से 2 टाइम्स जाएगा और ये 2 से कितने टाइम्स जाएगा, तो मतलब कि 1 आर्टिकल की आपकी एसपी निकल के आ गई 56। अब उसने क्या बोला है कि 2016 रुपीज़ की उसने पूरा सामान बेच दिया। तो मेरे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बराबर टोटल मैंने जितने में बेचे हैं सारे आर्टिकल्स 2016, 1 आर्टिकल की एसपी है 156। तो कितना हो जाएगा, 56 से आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा 56। देन आपका चला जाएगा ये कितना, 56 6 या 36 आ जाएगा 6, यानी कि 36। तो आपके नंबर ऑफ़ आर्टिकल कितने निकल के आ जाएंगे, 36 निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको, स्टेप बाय स्टेप समझना है। इसका जो प्रोसेस है ना क्वेश्चन का, वो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। सबको समझ में आ गया क्या, हाँ भाई क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएँ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि ए और बी टुगेदर बोरो किया है इन्होंने सम को 51,750 को एट अ इंटरेस्ट रेट 7%। ठीक है, दो लोग हैं जिन्होंने 7% के रेट पे बोरो किया है, टोटल सम 51,750। ठीक है, अब इन्होंने आपस में ये बांट लिया हुआ, लेकिन जो उनका टोटल बोरो करने वाला सम है वो 51,750 है। क्लियर है,
ठीक है। इन्होंने अब ये सम लिया किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, इन सच अ वे दैट टू सेटल द लोन, ऐसे लिया है कि हमें लोन सेटल करने के लिए ए को जितना अमाउंट ए ने पे किया है 3 ईयर्स में उतना ही अमाउंट बी ने पे किया है 4 ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप सीधा ऐसे समझ लो कि रेट परसेंटेज, ये जिनको पता है कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा कि रेट परसेंटेज अगर मेरा 7% है मतलब कि, और 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 ईयर्स है, यहाँ पे 4 ईयर्स है, और डिफरेंस कितना आ रहा है 1 ईयर का, मतलब कि 107/100 अगर मैं बात करूँ तो ए ने आपका 107 दिया होगा, बी ने 100 रुपीज़ दिया होगा, ठीक है। अगर इनको, जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है उनको एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आप एक बात बताओ, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, पी इंटू में 1 प्लस, लेट से जो है ए का है आपका प्रिंसिपल है वो पी ए है, ठीक है। ए ने जितना प्रिंसिपल लिया है 51,750 में से उसने पी ए लिया है। तो अब एक बात बताओ, पी ए इंटू में 1 प्लस रेट कितना है, रेट 7% का है, तो 1+7/100 इंटू में टोटल टाइम 4 ईयर्स में ए ने 3 ईयर्स में चुकाया है ना, तो ए का 3 ईयर्स का अमाउंट ये इतना हो जाएगा, और इतना ही अमाउंट है आपका बी का 4 ईयर्स का, तो ये हो जाएगा पी बी 1+7/100 और ये होल पावर हो जाएगा 4। तो भैया देखना, अगर मैं इसे पी ए के नीचे पी बी को ले आऊँ, पी ए अपॉन पी बी, तो ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये पावर 3 से ये पूरी 4 पावर चली जाएगी, क्या बच जाएगा ये 1+7/100 और ये कितना हो जाएगा 107/100। तो पी ए अपॉन पी बी कितना निकल के आ गया, 107/100 निकल के आ गया। अब क्लियर है सबको, हाँ भाई कैसे आया है ये रिज़ल्ट। अब देखो, अब अगर मैं पी ए और पी बी दोनों का जो प्रिंसिपल है वो ऐड कर दूँ, ये तो यहाँ पे कितना आ रहा है 207, और हमें क्वेश्चन से हमें पता है कि 207 की जो वैल्यू है उन्होंने जितना प्रिंसिपल दोनों ने मिलकर लिया था वो है 51,050। इसका मतलब 207 की वैल्यू है, देखेंगे ध्यान से, इसका मतलब है आपका 207 की, वेट अ सेकेंड, तो इसका मतलब क्या था कि 207 की जो वैल्यू है वो है मेरी 51,750, क्लियर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51,750 में आप जब डिवाइड करेंगे 207 से, ये है आपका 207, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 207 का 2 टाइम्स करोगे तो आ जाएगा 414, क्लियर है। तो ये जाएगा आपका 414, और 414 का मतलब है ये आ जाएगा यहाँ से आपका 103, और यहाँ से आप 5 उठा लेंगे तो आ जाएगा 5 टाइम्स आपका, ठीक है। और ये 10 का 10, तो 1 की वैल्यू 250 निकल के आ गई, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने पूछा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है जो सम बोरो किया था ए ने, ए का कितना था 107 था, पता है सबको। तो ए का अमाउंट जो उसने बोरो किया था है ना, मतलब उसका प्रिंसिपल ए का, तो 107 इंटू में 250 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 0 का 0 और 50 का 7 जा जाएगा, तो ये चला जाएगा 125 + 50 175, और आपका 175 है तो ये 750, और आगे जाएगा एक कैरी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 26, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26,750। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी कोई डाउट है यहाँ पे, यहाँ भी कोई डाउट हो तो बताएं कमेंट सेक्शन में। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बीच में बातों में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है, अब इसे मैं सीधा सीधा समझाना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं जो स्टेप लिख रहा हूँ समझते जाना बस ध्यान से। ये क्या है, कितना है x² इंटू में है x-4 का होल स्क्वायर, ठीक है, x-4 का होल स्क्वायर है, अपॉन में कितना है, अब ये कितना है देखना, x+4 का होल स्क्वायर। अब इसे अगर आप खोलोगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो आ जाएगा a² + b² यानी x² + 16, फिर आएगा 2ab, मतलब प्लस कितना आ जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ गई। अब ये देखो डिवाइड का साइन है, यहाँ पे मैं इंटू कर देता हूँ, फिर डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी x+4 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा अपना कितना, अब ये कितना है x² माइनस, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, इसमें से x को कॉमन निकाल रहा हूँ इस ब्रैकेट में से, मतलब x का क्यूब बाहर आ जाएगा, x का क्यूब बाहर आ जाएगा, मतलब अंदर कितना बचेगा, तो x-4 का होल क्यूब अंदर बचेगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, हाँ भाई इतना क्लियर है। अब देखो, अब ये इंटू कर देंगे, इंटू, अब इंटू में कितना है 64 माइनस x का होल क्यूब, ये क्या है a³ माइनस b³ है, ये 64 क्या होता है 4 का क्यूब लिख सकते हैं इसे, 4 का क्यूब 64 को, ठीक है। तो अब देखना ऐसे मैं कैसे लिखता हूँ, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो
ये हो जाएगा अपना 4 माइनस एक्स, ए माइनस बी होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये 4 लिखा है आपका, ठीक है, 4 माइनस एक्स लिखा है। इसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, इनटू में दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, तो प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x, ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर है ये वाला 4x और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा अपना 16 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स। क्लियर है। अब देखो मैं काट क्या क्या रहा हूँ, दूसरा पेन का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, देखना ध्यान से। अब देखो ये कितना है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है अपने पास में, ये नीचे x माइनस 4 का होल क्यूब है, तो ये पूरा कट जाएगा, इसकी पावर 3 चली जाएगी, ओनली x माइनस 4 बचेगा। क्लियर है। अब देखो अब अपने पास में ये x प्लस 4 या 4 प्लस एक्स बात है कि ये यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये एक्स क्यूब कट जाएगा, अपना ओनली x बचेगा यहाँ पे। अब ये पूरी चीज़ आपकी कट जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x कट जाएगा, ये 4 माइनस एक्स से 4 माइनस एक्स कट जाएगा, तो भैया बचेगा कितना, इक्वल टू में ये x प्लस 4 ऊपर बचा है, नीचे x इंटू एक्स माइनस 4 नीचे बचा है, तो ये x प्लस 4 अपॉन का x इंटू एक्स माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। हाँ भाई क्लियर हो गया ना क्या क्या हमने यूज़ किया है, तो इसे आप ऐसे कर लेंगे आराम से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भाई हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो आपको हर क्वेश्चन में ना ये आपका हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन का पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मैं ये बात बार बार नहीं बोलूँगा, अब आप टेलीग्राम से जाके वो पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें बोला गया है मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसके अब सबसे पहले आपका काम, कभी भी कॉस्ट प्राइस की बात आए या मार्क, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आपको ये लिख लेना है सीपी, देन आपका सीपी पे जब आप मार्क करते हो कोई प्राइस तो बनती है एमपी, और एमपी पे डिस्काउंट बन के बनता है आपका एसपी, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो अगर मेरा सीपी 100 है और मैंने मार्क किया है 25% एबव, तो एमपी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्लियर है ये बात भैया। हाँ भाई सबको। अब देखो यहाँ पे आगे, अब हमारा एसपी क्या है कि इन्होंने डिस्काउंट दे दिया x% का हमारे एसपी पे, एमपी पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इससे उसको लॉस हो गया 8% का। अब अगर हमें लॉस हुआ है 8% का, मतलब कि हमारा जो एसपी है वो कितना हो गया होगा, 92 हो गया होगा अगर लॉस हुआ 8% का। क्लियर है। इसका मतलब जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज x है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में भी x दे रखी है, तो डिस्काउंट यहाँ पे बेसिकली कितना दिया है हमको, पूरा डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है 33 का, ठीक है। अब हम अगर परसेंटेज निकालना चाहें डिस्काउंट की तो कितना हो जाएगा, 33 का डिस्काउंट है और 125, कभी भी डिस्काउंट के नीचे क्या डालते हैं तो मार्क्ड प्राइस होता है डिस्काउंट का बेस, ठीक है। तो इसमें आप इंटू 100 कर देंगे, आपका ये चला जाएगा 4 टाइम्स और 5 टाइम्स 25 से, ठीक है। अब ये 4 इंटू 33 कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, 264 अपॉन 5 है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में इंटू टू कर दोगे, ऊपर आ जाएगा अपना कितना, 264। अगर देखो ये 264 मैंने कैसे लेके आया हूँ, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, अपन में ये 10 आ जाएगा। अब ये देखो 4 है ना, मैंने ऊपर भी इंटू 2 कर दिया और नीचे भी इंटू 2 कर दिया, ठीक है। मतलब 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 33 इंटू 8 हुआ 264। अब 264 अपॉन 10 है तो इसे मैं सीधा कितना लिख सकता हूँ, 26.4 लिख सकता हूँ। क्लियर है बात, समझ गए सारे के सारे कैसे किया है। तो ये कैलकुलेशन में छोटी छोटी बातें हैं जो आप इतने करके ना थोड़ा टाइम अपना सेव कर सकते हो। थोड़ा भी टाइम सेव होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एज ले रहे हो पूरे पेपर में, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई पूरी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि ये सारे नंबर्स में जब हम x जोड़ देते हैं तो ये सारे नंबर अपने प्रोपोर्शन में बन जाते हैं। तो ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे 10 प्लस एक्स कर दिया, अपॉन में 16 प्लस एक्स कर दिया, तो इक्वल टू हो जाता है 22 प्लस एक्स अपॉन में 32 प्लस एक्स। क्लियर है भैया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इनका आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 32, 320 प्लस का 32x ये हो जाएगा, प्लस में 1x ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 33x, और ये हो जाएगा फिर प्लस में x तो हमने इसमें ही ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है। और इक्वल में कितना आ जाएगा, अब सुनना, अब हम कर रहे हैं 16 प्लस एक्स का इंटू 22 प्लस एक्स में। क्लियर है। तो देखो कितना हो जाएगा ये,
अच्छा, ये एक बार ध्यान से देखना, ये कितना 33 नहीं, ये हो जाएगा 42। कैसे? तो भाई 30, अब ये 32x तो ये इतना हो गया, और x इंटू 10 करोगे तो 10x निकलेगा। क्लियर है? अब इक्वल टू में 16 प्लस एक्स इंटू 22 प्लस एक्स कर रहा हूँ, कितना आएगा देखना। 16 इंटू 22 करना है, 16 टू जा 32, देन 32 3 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 352। 352 प्लस में 16x इसकी वजह से आएगा, और ये 22x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये टोटल? 38x। 38x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अपना अगेन एक्स स्क्वायर, तो फटाफट से एक्स स्क्वायर कट कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 42x। देखो 42x माइनस का 32 माइनस का 38x इक्वल टू में आ जाएगा कितना, तो 352 माइनस का 320। क्लियर है? अब 42x में से 38x जाएंगे, कितने बचेंगे 4x। 4x इक्वल टू आ जाएगा कितना 32। ठीक है, यानी कि x कितना हो जाएगा 4 8 जा, तो x इक्वल टू 8 निकल के आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है? x कितना आ गया 8 आ गया। अब सुनना बात मेरी, x मैंने 8 लिया। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट में इंटू कर दो। x अगर मैं x 8 रखता हूँ तो 9 इंटू में 8 3 जा 24 प्लस 25, 9 8 जा 9 इंटू 25 करोगे कितना होता है 225 होता है। 225 का रूट मतलब कि 15। क्लियर है? तो 15 अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बात तो हो गई आपका प्रॉपर सॉल्यूशन की। अगर मैं यहाँ पे आपसे शॉर्ट ट्रिक की बात करना चाहूँ तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे अगर ये देखो, ये क्या है मेरा अंडर रूट में x+1 है, ठीक है, x+1 है इंटू में 3x+1 है। क्लियर है? मीन प्रोपोर्शन ये तो होता है। तो अगर मैं 112 की बात करूँ तो ये 144 आना चाहिए रूट का। अगर 9 की बात करूँ तो रूट का 81 आना चाहिए, और 15 की बात करूँ रूट का 225 आना चाहिए, और 100 की बात करूँ तो रूट का 100 आना चाहिए। क्लियर है? तो अगर मैं सबसे छोटे वाले को देखूँ 81, तो यहाँ पे x की वैल्यू कम से कम 5 तो होगी। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे 9 चाहिए है, तो अगर 81 चाहिए है तो यहाँ पे 9 इंटू 9 हो सकता है, या फिर 81 के लिए आप क्या कर सकते हो 27 इंटू 3 कर सकते हो, है ना। 3 से छोटा तो कोई नहीं हो सकता यहाँ पे नंबर। मतलब अगर मैं x को 2 रखता हूँ तो कितना आएगा 3 इंटू एक्स को अगर मैं 2 रख दूँ तो 3 इंटू में कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 7 3 21। ये तो बहुत छोटा आ गया, यहाँ पे तो 21 का रूट कुछ होता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा 81। ठीक है, इसके बाद में आप 3 के बाद में 4 आगे ले जाओ तो 5 इंटू में 3 3 जा 9, सॉरी 4 3 जा 12, और 13 13 5 जा 65, ये भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। ठीक है, 3 4 गलत हो गए। अगर आप 5 को लेके आओगे तो 5 से कितना बचेगा 6 इंटू 5 3 से 15 इंटू में +1 6, तो 16 6 जा ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे जब आप सारे करते जाओगे अपने मन में, ये देखो ये अपने मन में तो कर ही सकते हो ना। फिर आप अगर 7 रखोगे तो 8 इंटू में 22 आएगा, ये भी किसी का रूट नहीं होता है 176। इसके बाद में आप 8 रखोगे तो 8 से आपका निकल के आ जाएगा अंडर रूट का 9 इंटू अपना कितना 9 इंटू ये हो जाएगा 25। तो 9 इंटू 25 करोगे 225 निकल के आता है। ये किसका रूट होता है 15 का, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 टिक कर दोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो उधर जो ऊपर मैंने आपको मेथड 1 करवाया था वो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आपको इतना एफिशिएंट बनाना पड़ेगा कि आप बेसिक मेथड से भी अच्छे से कर पाएँ। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात ये पता है ना सबको कि कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। ठीक है, ये चेंज हो जाता है आपका सेक थीटा में। एंड कॉस का 90 माइनस थीटा ये सेम है, एक ये होता है आपका साइन में चेंज। टेन का होता है कॉट में चेंज, है ना। ये सारी बातें आपको पता होंगी। 90 वाली 90 माइनस थीटा है तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप 78 प्लस थीटा को 90 से माइनस करते हो, 90 माइनस 78 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस थीटा निकलेगा। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है कॉसेक 90 माइनस 12 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा सेक सेक 12 माइनस थीटा। ठीक है, और फिर आपका अगेन माइनस का सेक 12 माइनस थीटा लिखा हुआ है। क्लियर है? माइनस थीटा, फिर क्या है माइनस का। अब ये 1067 माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कॉट 23 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है अगेन, तो माइनस का कॉट 23 माइनस थीटा, और प्लस में कॉट 23 प्लस थीटा 23 माइनस थीटा अगेन, सॉरी। ठीक है, अगर अब क्या होगा ये पूरा प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर तो आ गया जीरो। अब अगर न्यूमरेटर ही जीरो आ गया, नीचे आपका कुछ भी आता रहे आपको उससे मतलब नहीं है, तो आपका ये पूरा कितना आंसर निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आ गई मेरी बात? अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, आपके डाउट का क्या है समाधान किया जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं फटाफट से। अब
देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, फटाफट से समझते जाना। अब अपने पास में देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एवरेज ऑफ सम नंबर्स है इतना, ठीक है। इफ़ 75% ऑफ नंबर आर इंक्रीज बाई 5.6 ईच। तो सबसे पहली बात कि सपोज़ कर लो टोटल नंबर 100 है आपके, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनमें से 75 लोगों का एवरेज कितना इंक्रीज़ हो गया, तो प्लस का 5.6 हो गया, ठीक है। मतलब कि जो टोटल नंबर इंक्रीमेंट हुआ है वो 5.6 इंटू में 75 हुआ होगा। ये क्या है, आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, और ये आपका ये समझ लो नंबर्स हैं टोटल स्टूडेंट्स के, ठीक है। कुछ नंबर्स हैं या फिर स्टूडेंट नहीं है क्लास के, तो ये कोई नंबर है। फिर ये अपना एवरेज इंक्रीज़ हुआ है, तो इक्वल टू में ये अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर कितने इंक्रीज़ हुए हैं, तो 5.6 इंटू 75 करेंगे, ये आएगा अपना 420, ठीक है। पॉइंट में ज़ीरो आएगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो ये 420 है। अब क्या बोला है, बाकी के डिक्रीज़ हो गए 8.4 से, तो बचे 25, ठीक है। 25 ये आपके डिक्रीज़ हो गए माइनस का 8.4, क्लियर है। ये प्लस हुए हैं 420, और आपके डिक्रीज़ देखो आप कितने हो रहे हैं, 8.4 इंटू 25 कर दोगे इतना आएगा, 25 फोर जा 100, तो ये आ जाएगा इधर ज़ीरो, ज़ीरो के बाद में पॉइंट आएगा तो एक ज़ीरो, और फिर ये आएगा 1, और ये आ जाएगा 2 आपका, ठीक है। क्योंकि 8 जा कितना 200 होता है। अब देखो ये माइनस हो गया, अब ओवरऑल देखना प्लस हुआ 420, लेकिन माइनस हो गया 210, मतलब ओवरऑल आपका कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 210 आपका ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। टोटल बच्चे मैंने कितने माने, 100 माने। टोटल बच्चों में अगर मैं 210 को डिवाइड कर दूंगा इसको, तो 100 मेंबर्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि आपका 2.1, हर बच्चे को 2.1 मिल गया है, ठीक है। 100 मैंने हटाया, 2.1 आ जाएगा ये। तो हर बच्चे को अगर 2.1 एक्स्ट्रा मिल गया, तो अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, पहले हर बच्चे को मिल रहा था अपना 54.6, अब सारे बच्चों को मिल जाएगा तो 54.6, और इसमें अपना 2.1 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 7, 6 और 5, मतलब 56.7 अपना नया एवरेज निकल के आ जाएगा। हर बच्चे को 56.7 अपना नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, क्लियर है। अगर कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, बिना किसी शर्म और होके, क्योंकि अगर आपने डाउट पूछने में कुछ वो कर दिया ना, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। कभी भी पढ़ रहे हो तो डाउट उठना तो लाजमी है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं ध्यान से, क्या है अपने पास में। हमें सर्कल का डायमीटर दे रखा है जिसका सेंटर ओ है, प्रोड्यूस किया जाता है पी पॉइंट तक, सो दैट पी ओ बराबर 16.8 है। क्लियर है। तो अब देखो सबसे पहले तो अपना एक सर्कल बना लो फटाफट से। क्या बोल रहा है, एक डायमीटर ए बी है, ये सपोज़ कर लो इसका डायमीटर है ए बी, ठीक है। डायमीटर है ये ए बी, और इसमें यहाँ पे आपका सेंटर है। क्लियर है, ये सेंटर है आपका ओ, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इसे प्रोड्यूस किया गया पी पॉइंट तक, ठीक है भैया, पी पॉइंट तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया इसे। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू आर इज़ अ सेकेंड, तो ये लो पी से मैंने ये बना दी क्यू आर आपकी सेकेंड, तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब क्या बोल रहा है, जो इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, क्यू आर पे कर गया। अब पी क्यू मेरा 12 है, पी आर मेरा 19.2 है, ये पूरा 19.2 है, और ये मेरा 12 है। क्लियर है। अब क्या है भैया बात, कि ध्यान से समझना, ओ पी मुझे दे रखा है 16.8, ये पूरा दे रखा है 16.8। अगर मैं बोलूँ सर्कल की रेडियस x है, तो इतना x हो जाएगा, इतना x हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं पी ए बोलूँ तो ये हो जाएगा 16.8 माइनस का x हो जाएगा पी ए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पूरे पी बी की, तो ये पी बी हो जाएगा 16.8 प्लस एक्स। क्लियर है, 16.8 प्लस एक्स, ठीक। अब सारी बात समझ ली ना आपने, ये डायग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए अगले में, आपके अगले 30 सेकंड में, ठीक है। ये पूरा बना लो कॉपी में, क्योंकि अब मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे पॉज कर लेना वीडियो को, ऐसे पूरे डायग्राम को अपनी कॉपी में उतार लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से। अब हुआ क्या है, कभी भी आपके सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके सर्कल में ये डायमीटर जा रहा है, ये सेकंड आई है, तो उसमें क्या होता है, ये इतना पोर्शन इनटू में ये पूरा आपका डायमीटर के साथ में जितना ऐड हुआ है आगे, प्लस में इतना पोर्शन सर्कल के बाहर का, और इनटू में इतना, ये होते हैं इक्वल। तो यहाँ पे देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, आपने डायग्राम बना लिया होगा आई होप, अगर नहीं बनाया है तो फिर से पीछे जाके पॉज करके बना लेना, क्योंकि अगर आपको पढ़ने में अपना ध्यान से पढ़ना है ना, तो चीज़ों के ऊपर डेडिकेट करो अपना टाइम। हाथ से लिखोगे नहीं तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब देखो 16.8 माइनस एक्स था इतना। क्लियर है। यहाँ पे जो हमारा पी बी आ रहा था, ये पी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, मैंने बताया था ना, ये 16.8 माइनस का एक्स हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, 16.8 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा डायमीटर और बाहर का इतना, 16.8 प्लस एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को इंटू किया, और ये तो 12 इंटू 19.2,
समझ में आ रहा है सबको? हाँ भाई क्लियर है। अब देखो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने पता वो डायग्राम क्यों हटा दिया था, मैं बता तो आपको ऐसे भी सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ कि आप इसे शॉर्ट से शॉर्ट कैसे करेंगे। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 16 माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 19.2। ठीक है, इसे अपना 12 इंटू 19.2 क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? अब देखो, अब अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर की तो देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 16.8 का होल स्क्वायर 16.8 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 16.8 इंटू 16.8। ठीक है, 16.8 इंटू 16.8 और माइनस का कितना है 12 इंटू 19.8। अब मैं एक बार फिर से ही हटा रहा हूँ आपको, सो दैट मैं कैलकुलेशन अच्छे से दिखा सकूँ। चलो देखो अपने पास आया कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16.8 का होल स्क्वायर दो तो मैंने 16.8 इंटू 16.8 और आपका माइनस का हो जाएगा ये कितना 12 इंटू 19.2। क्लियर है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से 12 को कॉमन निकाल लेता हूँ। दूसरी बात ये देखो, ये दोनों 12 कॉमन आ गए, फिर इसमें से भी 12 कॉमन निकाल लो, इसमें से भी निकाल लो, मतलब टोटल मेरे दो 12 कॉमन आ गए कि नहीं आ गए? क्लियर है? तो अब देखना, इस 12 का इसमें डिवाइड करो तो कितना आएगा, 12 वन जा 12। ठीक है, पॉइंट में 12 फोर जा 48 होता है तो 1.4, फिर इनटू में 1.4, इससे भी 12 कॉमन निकाल लिया मैंने। फिर माइनस में, अब ये क्या है 12, ये तो पूरा चला गया, 1 बचा। अब ये 19.2 है तो इनटू में 12 वन जा 12 और फिर 12 आपका 6 जा कितना, 12 6 जा आपका ये क्या नाम 72। ठीक है, तो 1 इंटू में 72 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 12 इंटू 12 तो हो गया 144, अंदर कितना बच जाएगा 1.4 का होल स्क्वायर 1.96। 1.96 आप माइनस कर दो इसमें से 1.6 को। क्लियर है? तो इक्वल टू में 144 इंटू में 0.36, 1.96 से 1.6 को आप माइनस करोगे 0.36 बचेगा ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, मतलब कि एक्स कितना हो जाएगा, तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, 0.36 किसका होता है 0.6 का होता है। अब 0.6 इंटू 12 करोगे तो एक्स कितना आ जाएगा 7.2 आ जाएगा, ये आपका 7.2 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है भैया, लेंथ ऑफ ए बी क्या था डायमीटर, एक्स क्या थी रेडियस, तो इसका आप 2 टाइम्स कर दो, आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14.4। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी थी और ये आराम से आप अपनी आधी कैलकुलेशन तो माइंड में कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अपनी कैलकुलेशन को आप ऐसे फास्ट बनाओ, सोचो क्या क्या मेथड हो सकता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। आपको अगर लिखना हो तो इन सारी चीज़ों को पॉज करके लिख लिया करो, एक बार खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, बिना ट्राई किए कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है, फिर खुद से ट्राई करना है। नहीं आया क्वेश्चन फिर से समझना है कैसे कैसे किया था, मैं क्या गलती कर रहा हूँ अभी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव ऑन करते हैं। को क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझेंगे कि ये 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है 54 मिनट्स में। ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होता है, जब आप आपकी लेट से आप यहाँ पे नाव से जा रहे हो पानी में। ठीक है, नाव है या आपकी बोट है, बोट यहाँ जा रही हो, लेकिन जो करंट की जो डायरेक्शन है ना स्पीड की, वो अपोजिट हो। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी बोट की स्पीड x है, करंट की स्पीड y है, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाती है अप स्ट्रीम। ठीक है, और आपका डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब आपकी बोट भी यहीं जा रही हो और आपकी करंट की डायरेक्शन भी यहीं हो, दोनों x प्लस वाई दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और ये आपकी सेम डायरेक्शन में फास्टली मूव हो जाएगी बोट, तो ये से बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्लियर है? ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वाइल इट कैन गो 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 58.5 मिनट। ठीक है, टाइम हमें अगेन मिनट में ही निकालना है और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए निकालना है। तो सबसे पहली बात, हमें डाउन स्ट्रीम का पूछा है ना, तो हमें इसमें अलग से स्पेसिफाई किया गया है करंट के लिए ना बोट के लिए, तो हम सीधा डाउन स्ट्रीम की स्पीड को डी मान लेते हैं, अप स्ट्रीम की स्पीड को यू मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं है ना? चलो अब देखते हैं। सबसे पहले 3.6 गया अप स्ट्रीम में, यानी कि इसे टाइम कितना लगा होगा 3.6 अपॉन यू, अगर स्पीड यू है अप स्ट्रीम वाली, प्लस में 5.4 किलोमीटर ये घूम लिया, 5.4 किलोमीटर घूम लिया ये कितना डाउन स्ट्रीम में, और इन दोनों में से कितना टाइम मिला टोटल 54 मिनट का। अब देखो हमें निकालना किस में, मिनट्स में ही है टाइम, तो उसे 54 ही रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे आप अपनी कैलकुलेशन को ना थोड़ा ईजी करके देखो, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है और आप कैसे कर सकते हो।
अब दूसरी बार में क्या हुआ, 5.4 किलोमीटर गई अपस्ट्रीम में ये बोट, फिर आपकी 3.6 किलोमीटर गई ये बोट आपकी डाउन स्ट्रीम में, और उसको टोटल टाइम लगा है 58 पॉइंट का 5 मिनट। ठीक है, 58 पॉइंट का 5 मिनट। अब एक बात समझना यहाँ पे ध्यान से कि अपना ये जो पूरा है इसमें से मुझे डी चाहिए ओनली, ठीक है, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड चाहिए। तो मैं यू वाले को इक्वल कर देता हूँ सो दैट यू से यू माइनस हो जाएगा इस इक्वेशन से, मैं इस इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। अब 36 और 54 का आप एलसीएम ले लोगे तो क्या कर दें हम यहाँ पे, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 108। ठीक है, 36 3 जा होता है 108, 54 2 जा होता है 108। तो इधर पूरी इक्वेशन में आप इंटू 3 कर देंगे, इधर पूरी इक्वेशन में इंटू 2 कर देंगे, तो देखो क्या निकल के आएगा। मैं यहीं पे आपका थोड़ा थोड़ा हटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, दूसरे कलर का यूज़ कर लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। अब ये 3 का मैं अंदर ले जा रहा हूँ इंटू यहीं पे, ये 3 का इंटू करोगे ये आ जाएगा आपका 10.8। ठीक है, और इसको 3 का 54 में करोगे आप इंटू तो ये आ जाएगा अपना 54 3 जा, मतलब कि कितना 162, तो 16.2 ये हो जाएगा 16.2। कितना है ये, 16 लिखा हुआ है, कितना 16.2। क्लियर है। और ये कैलकुलेशन आप एक बार खुद से करो, मैंने मेथड तो बता दिया है, पॉज करो वीडियो को, खुद से कैलकुलेशन करो। ठीक है, अभी 54 इंटू 3 करोगे, मैंने बता दिया अगेन आपको, ये 162 होता है, 162। ठीक है, अब 54 इंटू 2 करोगे 10.8 आता है, 58 तो 54 2 जा तो 5.4 है तो 10.8 आ जाएगा। अब 3.6 का 2 टाइम्स कितना होता है, 72 होता है, तो ये 7.2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7.2, 7.2। ठीक है, ये बीच में पॉइंट लगा हुआ है। 58.5 का इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा ये 7 पॉइंट का 0 तो उधर चला जाएगा, और इससे मैं कितना लिख दूंगा 117। ठीक है, तो 117 आपका ये आ गया। अब क्या करो, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, तो 10.8 अपॉन यू, 10.8 अपॉन यू माइनस कर दो, 0 आ गया। ठीक है, 16.2 अपॉन डी से 7.2 अपॉन डी माइनस करना है, तो भैया कितना आ जाएगा, ये 9 अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, कितना 9 अपॉन डी। अब ये 9 अपॉन डी इक्वल टू कितना है, 162 से 117 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, इधर तो आएगा अपना 5 और ये 4, तो हो जाएगा 45। मतलब यहाँ से अगर मैं डी निकालना चाहूँ, देखो क्या आ गया है अपने पास में, 9 डी इक्वल टू 45 आ गया है। इसका मतलब अगर मैं डी निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 जा, और ये डी हो जाएगा 1/5, मतलब कि 0.2। 0.2 इसकी स्पीड, ये किस में है, किलोमीटर पर मिनट में स्पीड है, ये याद रखना। ठीक है, अगर आवर में पूछा जाता तो इसे आवर में चेंज करना पड़ता, वहाँ पे हम अपॉन 60 रख के देखते हैं। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड 0.2 है, हमें निकालना क्या है, 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में, तो देखो 10 किलोमीटर अपॉन में स्पीड है 0.2 की, तो ये इधर एक 0 और ये जाएगा 50, तो कितना टाइम लग जाएगा, 50 कौन से, मिनट्स। ठीक है, याद रखना मिनट्स हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे 12 अपने पास क्या है, देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को दे रखा है कि माइनस का 12 साइन थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको। cos 5 cos थीटा इक्वल टू 10 साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर 5/12 यहाँ पे लिख दूँ इक्वल टू कितना, थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि ये कितना होता है 10 थीटा। तो 10 थीटा की वैल्यू आपको 5/12 दे रखी है। अब दूसरी बात, आपको ट्रिपलेट्स याद है ना, मैंने कितनी बार बोला है, सारे ट्रिपलेट्स तो आप याद कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट हैं उसकी मैं आपको लिस्ट, अगर आपको चाहिए है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको अलग से लिस्ट भी बता दूंगा कि ये ट्रिपलेट्स होते हैं आपके। खैर ये तो बड़ा ईजी सा ट्रिपलेट है, 5 12 और 13, अगर नहीं आता है तब भी देख लो फिर। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो आपका p है 5 और बेस है 12, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 का रूट यानी 169 का रूट, यानी कि ये कितना आ जाएगा 13। तो आपका हाइपोटेनस हो गया 13। क्लियर है सबको। अब देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर है आपके पास में कितना 5, बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस है 12। ठीक है, 13 सॉरी। ठीक है, हाइपोटेनस है 13। अब देखो क्या होता है, 1 प्लस, देखो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका 5/13। प्लस में कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13, और फिर अपॉन में 1 माइनस का 5/13 और प्लस में 12/13। क्लियर है, ये है आपका 12/13 और ये है प्लस का साइन। अब इसमें एलसीएम ले लो 13, तो ये 13 प्लस 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 5 प्लस 12 30 होता है।
क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 5, ये हो जाएगा फिर 8 को 12 में ऐड कर दोगे, हो जाएगा 20 अपॉन 13 से 13 को कैंसिल कर दो, 0 से 0 को, तो ये आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा 3/2। बहुत ईजी था, ठीक है। ट्रिगो में आपको इससे ईजी क्या मिलेगा। और क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको, हाँ कि नहीं। अगर समझ में आता है जहाँ भी बैठे हो वहाँ से बोलोगे क्या, हाँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अपना 13 पे मूव ऑन करते हैं। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि आप ना ये सारा पढ़ने के बाद में अगर आपके कोई सजेशंस होते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है आप ऐसा करवा सकते हो सेशन में, तो वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें सजेशंस, ठीक है। दूसरी बात, अगर समझ में नहीं आता है तो आपको चाहेंगे जितना छोटा से छोटा डाउट हो आपको पूछना ज़रूर है, ठीक है। चलो खैर क्वेश्चन नंबर अपना डिस्कस करते हैं 13। हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ़ कार दी गई हैं कंपनी ए की जो सोल्ड हैं 2017 की, और सी की जो सोल्ड हुई हैं 2013 में। ये पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज, ठीक है भैया। पहले 17 में ए की कितनी सोल्ड हुई हैं, 17 में ए की हुई हैं 52, ठीक है। सी की 2013 में हुई हैं 65। अच्छा 65 प्लस 52 कितना हो जाएगा अपना 117, ठीक है, 117 हो जाएगा। अब ये क्या है, इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ कार सोल्ड बाय ऑल 4 कंपनी इन 2013। अच्छा 2013 का टोटल निकालना पड़ेगा। अब देखो 45 प्लस 65 ये तो हो गया अपना कितना 110 प्लस में 67 कर दो तो 177, और 63 कर दोगे यहाँ पे आप ऐड, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास में 240, ठीक है। तो ये हो गया अपना 240, ठीक है। एक तो अब दूसरी बात क्या बोल रहा है 2016 के भी सारे ऐड करो। अच्छा जी 2016 के भी कर लेते हैं। 3 + 8 हो गया 11, और 11 प्लस का 2 हो गया 13, तो ये आएगा इधर तो 3 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 1 कैरी है, और 7 + 5 13, 13 7 26, यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना 26। क्लियर है। तो आप इन दोनों को ऐड इनटू में 100 कर देंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। खैर ये कितना हो जाएगा 117 अपॉन का ये बन जाएगा आपका 503। क्लियर है, ऐड कर दोगे इनको इनटू में 100। तो अब भैया सीधा कर दो इसको क्या 11700 अपॉन में 503 डिवाइड करेंगे इसका सीधा, तो आएगा ये सबसे पहले तो आपका 5 2 जा, दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा ऊपर अच्छा दिख जाएगा, 5 2 जा, ठीक है। और 5 2 जा 10 करेंगे तो कितना बच जाएगा ये फिर 503 3 जा हो जाएगा आपका 1525, तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा पॉइंट में। अब ये आपका 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा, फिर 503 2 जा जाएगा तो 1006, यानी कि यहाँ पे जाएगा फिर 2 टाइम्स, ठीक है। फिर ये आपका बड़ा सा बच जाएगा, ये अप्रॉक्स आपका 23.25 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा 23.25। क्लियर है। तो 23.25 देखो भैया कौन से ऑप्शन में है, तो 23.25 अब क्या बोला है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखो 23.25 को आपको अगर 1 प्लेस तक लिखना है तो ये कितना आएगा 23.3 है ना। 5 का अगर हम आगे लेके आएँ तो 23.3 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। और हाँ ये पूरी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, नहीं तो भैया समझ लेना फिर अपने ऊपर लेना सारी बात की पेपर वेपर नहीं हो रहा, ठीक है। कैलकुलेशन करनी ही करनी है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो भाई ये सारे आपको सेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप खुद से चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये तो फिर ऐसा हो गया कि क्या होता है ना, लोग जाते हैं भागवत वगैरह में पूरी आराम से बात सुनते हैं, सारी गीता का सार ले लेते हैं, फिर भूल जाते हैं 2-3 दिन में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एसएससी में सिलेक्शन तो लेना ही है ना। हाँ भाई चलो अब देखो, अब ये हमारा कितने 13 क्वेश्चन हो गए। अब देखो हम अपना सेशन को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं आपको कौन सा 5 मार्च शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें आपको आगे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा दूँगा। आप यहाँ तक अपना अपना रिवाइज़ करके रखो, और इसके आपको कुछ आवर्स के बाद वो पार्ट 2 भी मिल जाएगा, तो वो भी आप आराम से देख सकते हो। क्लियर है सारी बात यहाँ तक। हाँ भाई तो यहाँ पे मैं अपना सेशन को रैप अप करता हूँ। ओके देन गाइस, आई होप कि आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करें, आपको मिला हुआ है तो। और पढ़ने में कोई आप अपनी स्टडीज़ में ना कोई फ़र्क ना आने दें इससे, क्योंकि आपको क्या लेना है, एसएससी में सिलेक्शन लेना है। अगर आपको टाइम वेस्ट करना होता तो आप और कुछ करके भी टाइम वेस्ट कर सकते हो ना, क्यों फिर एसएससी का नाम लेके घर पे बैठे हुए हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी करो। और ओके देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं यहाँ पे अपने सेशन को रैप अप करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।